आज के वीडियो में हम GTA 6 लीक्स में देखी गई 90 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे दो चीजें क्लियर करने दो। सबसे पहले, मैं इन लीक्स के फुटेजेस नहीं दिखा सकता तुम्हें, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑनलाइन कहीं से ढूंढ सकते हो। दूसरी बात, ये सारी जानकारी Dino95 से मिली है मुझे, जो रेडिट पर है, तो मैं उनको उनके काम के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहूंगा। लीक्स में हमने कुछ रॉकस्टार एम्प्लॉयज के नाम देखे। गेम में एक गैंग है जिसका नाम है गोरिदिया, लेकिन हमें नहीं पता कि ये गैंग मैप पर कहाँ लोकेटेड है, पर ये हमें समय के साथ साथ जल्दी से पता चल जाएगा। गेम वर्ल्ड में अलग अलग तरह के इवेंट्स होंगे, जिसे इंटरएक्टेबल इवेंट्स, एम्बिएंट इवेंट्स, सीक्रेट्स वगैरह वगैरह। मैंने लीक्स में जो कुछ भी देखा था उसके हिसाब से एम्बिएंट इवेंट की लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें रैंडम बोट ट्रेलर, कार हैंगआउट्स वगैरह वगैरह होंगे। मुझे बोट्स वाला पार्ट बहुत पसंद आया। एक इवेंट का नाम है PGH स्ट्रिप क्लब 2 और ये इवेंट स्ट्रिप क्लब के बनने का प्रोसेस दिखाता होगा। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि गेम के दौरान सिटीस्केप बदलता रहेगा। GTA 5 में माइल हाई क्लब कभी नहीं बदलता, लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन 2 में बिल्डिंग्स और चीजें टाइम के साथ साथ इवॉल्व करती है। UFO वापिस आ रहे हैं, स्कंक केव्स और सन लोकेशन भी। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन GTA 5 के साथ कनेक्ट हो सकता है, जैसे माउंट चिलियाड पर देखने वाला UFO, मसाज पार्लर, बिंगो प्लेसेस और होटल विजिट करने लायक होगा। मसाज पार्लर सीधे होंगे। एम्ब्रोसिया फार्म्स कुछ हैप्पी प्लांट्स ग्रोइंग प्लेस लगता है, लेकिन मैं एल्गोरिदम को ध्यान में रखकर ज्यादा नहीं कह सकता। सीगल्स का रेफरेंस है ये, जो या तो गेम में एक एनिमल होगा या तो फिर एक स्पोर्ट्स टीम। इन्फ्लुएंसर्स गेम का हिस्सा होंगे, जैसे पहले ट्रेलर में हमें पता चला था, लेकिन हमें नहीं पता कि स्टोरी या गेम प्ले में उनका क्या रोल होगा। इसमें मैं आपके थियरी सुनना पसंद करूंगा। फ्रूट स्टैंड्स पर स्मूदीज पीने का ऑप्शन होगा, जैसे GTA 5 और रेड डेड रिडेम्पशन 2 में था। मसाज पार्लर्स में इजी स्कोर का ऑप्शन होगा, जिसका मतलब हो सकता है कि हम कैश एक्सेप्ट करने वाले किसी भी स्टोर को लूट सकते हैं। GTA 6 मॉडर्न टाइम में बन रहा है, इसलिए कैश सिस्टम पर ज्यादा फोकस नहीं होगा। वायरलेस हैकिंग टेक्नोलॉजी से पैसे चुराने का ऑप्शन हो सकता है। एलिगेटर्स दूसरे जानवरों का शिकार करेंगे। डॉग्स में रेबीज होगा। पिजन्स अंदर मिलेंगे। नॉर्थ पॉइंट मॉल वीडियो में मैंने बताया था कि मॉल GTA 6 में देख सकते हैं। जैसे कि ओरिजिनल वाइस सिटी में एक मॉल था, वैसे ही GTA 6 में भी हम एक वैसा ही मॉल देख सकते हैं। लोग अपने बट को पिक कर सकते हैं, छू सकते हैं और नाक से निकला हुआ बुगर भी निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेल है, लेकिन फनी है। लूसिया के फ्रेंड्स होंगे जो उसके लिए बाहर वेट करेंगे, जैसे मिशन से पहले या फिर किसी लोकेशन पे जाने के लिए। मुगर्स गेम में वापस आ रहे हैं, जो लोगों को लूटेंगे या फिर हमें भी लूट सकते हैं। डॉग्स गोइंग एट इट वापस आ रहे हैं। कीज और लॉक पिक्स का इस्तेमाल एक्सपांड स्टेल्थ सिस्टम के लिए होगा, जिसे हम बिल्डिंग और व्हीकल्स में घुस सकते हैं। एनपीसीज के बीच बातें सुनी जा सकती है, जो मिशन या इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। फॉरेस्ट फ्यूग बिगफुट की तरह इशारा करता है, जो GTA यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रहस्य है। टॉर्चर वापस आ रहा है, जैसे GTA 5 में था। हॉलीडे होम या सेकंड प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा। टाइडल बोट्स, रेडनेक याच और फ्लेक्सिंग आर्टिस्ट गेम का हिस्सा होगा। बोटिंग कल्चर GTA 6 में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे फ्लोरिडा में है। सैंड पिरामिड्स और टायर स्विंग्स होंगे, जो ज्यादा रियलिस्टिक होंगे। मैसेजेस इन बॉटल मिलेंगे, जो ईस्टर एग्स या फिर मिशन अनलॉक कर सकते हैं। मिसिंग पर्सन पोस्टर सीक्रेट के रूप में होगा, जो साइड मिशंस बन सकते हैं। स्ट्रेंज एनिमल डेथ इवेंट्स होगी, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन में थी। लाइब्रेरीज, सैंड कार्स, कैन्यॉन्स और हवरक्राफ्ट होंगे। हवरक्राफ्ट गेम में वापस लाने का मैंने बहुत इंतजार किया है। फिशिंग, बास्केटबॉल, BMX, बंजी जंपिंग और स्वाम्प सफारी क्रेजी गोल्फ होंगे। 3v3 बास्केटबॉल का रूमर्ड है, लेकिन फिलहाल गेम में शायद नहीं होगा। रकुन्स खाना चुराएंगे, जैसे ट्रैश कैन या टेबल से। बोलिंग वापस आ रहा है। मायामी कीज 100% कंफर्म है। कीज एरिया में गैराज खरीदने का ऑप्शन होगा, जो कि प्रिजन स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल करेगा। पोर्ट गेलॉन सेकेंड सिटी होगी, जिसमें रेसिडेंट एरिया और पुलिस स्टेशन होगा। गैंग्स और रॉबर स्टोर्स पर रॉबरी करेंगे, बिना प्लेयर के इन्वॉल्वमेंट के। बॉनी और क्लाइड मिस्ट्री होगी। स्कारफिश मैंशन गेम में होगा और क्राइम सीन का हिस्सा भी होगा। एंशिएंट लाइब्रेरी, विजिटर सेंटर्स, फेयर राइट मिलिटिया और सिंगिंग रोड होंगे। ओवरटाउन में सेफ हाउस खरीदने का ऑप्शन होगा। अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटीज और टॉक्सिक फ्लोटिंग ट्रैश सैंड होंगे। आर्ट बेंच शैडोज और रामिन नूडल के रूप में दिखेगा। कार्स जायंट रॉक से क्रश हो सकते हैं, जो रियलिस्टिक कार डैमेज मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। क्लाम्स, विंग सूट और फेरीलैंड फॉरेस्ट पजल होंगे। बर्मुडा ट्रायंगल सबमरीन और लॉस्ट एट सी इवेंट्स होंगे। आइसलैंड कैंप्स होंगे, जो ऑफशूट कम्युनिटीज हो सकते हैं। सेरिया फेल्ड स्पेस लंच इंजन नासा की तरफ इशारा करते हैं। गेम के डेवलपर बिल्ड 80 GB का है, लेकिन फाइनल गेम 200 से 355 GB तक हो सकता है।
सेव्स गेम में होगे जो पिक किया जा सकता है। अंडर वाटर एमिंग और डायरेक्शनल स्विमिंग होगी। व्हीकल्स GTA 4 और GTA 5 के मिक्स फिजिक्स के साथ चलेंगे। ओपनली कैरिड गन से लोग अलर्ट हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में QR कोड्स होंगे जो इन गेम इंटरनेट सिस्टम को एक्सपांड करेंगे। वाई सिटी मेट्रो में 3 लाइन होगी जो 24 स्टेशन तक जाएगी। रॉकस्टार स्टूडियो मिलकर काम कर रहे हैं। शार्क क्रेडिट कार्ड और फ्लिया ब्रांड्स होगी। जेसन की स्पेशल एबिलिटी रॉबरी के दौरान इंपॉर्टेंट चीजों मार्क करेगी। गमबॉल मशीन से गमबॉल खरीदने का ऑप्शन होगा। USA, कनाडा और आईफिल टावर्स का रेफरेंस होगा। वाईफाई हॉटस्पॉट्स होगा जो फोन यूज करने में मदद करेंगे। रॉबरी के दौरान कॉप तुरंत नहीं आएगी और उनसे बात करने का ऑप्शन होगा। एक्सकेवेटर्स ड्राइव करने का ऑप्शन होगा। हेडशॉट के बाद भी लोग मूव कर सकते हैं जैसे रेड डेड रिडेम्पशन में था। होटल्स और इन्स होंगे जो एयरबीएनबी की तरह काम करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको के फ्लैग्स होंगे। मैप हमने जो सोचा है उससे बड़ा हो सकता है। फिनलैंड का रेफरेंस फनी है। फ्लैशबैक्स, फ्लैशबैंग्स और फ्लैशलाइट्स होंगे। लायन या टाइगर होगे। शायद केज्ड हो सकते हैं बट होगे। पुलिस सायरन अब्यूजिव इवेंट होगा। एनपीसीज के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स होंगे। लूसिया जेसन से 40% ज्यादा लोड अप कर सकती है। वाई सिटी मेंबर स्पोर्ट्स टीम्स होंगे। कार्स टर्मरिक, डर्ट, ग्रेवल और ग्रास पर अलग बिहेव करेगा। स्पीयरगर अंडर वाटर यूज करने लायक होगा। जीपीएस ट्रैकर जैमर्स होगे जो कैरिबल होगे। इमोबलाइजर बाईपास का ऑप्शन होगा। ऑटो डीलर, कट ऑफ टूल, बायनाकुलर्स, फायर एक्सटिंग्विशर और पोल क्यूज होगे। गोल्फ वापस आ रहा है। स्केच लिवरी डिस्कवर करने पर अनलॉक होगा। वेनेला यूनिकॉर्न स्ट्रिप क्लब्स वापस आ रहे हैं। शेयर्ड इन्वेंटरी होगी जिसमें वेपन्स और स्नैक्स शेयर कर सकते हैं। मैप कार में जाने के बाद दिखेगा। सीरियलाइजेबल वर्ल्ड इवेंट होंगे जो अलग अलग स्टेजेस में होंगे। बीफ जर्की स्नैक्स के रूप में होगा। कार पार्ट्स वर्ल्ड इवेंट्स का हिस्सा होंगे और इंडिविजुअली पिक किए जा सकते हैं। हॉर्सेस राइड करने लायक होगी। और ये थी GTA 6 के रिलेटेड 90 चीजें। उम्मीद है आपको ये जानकर पसंद आया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।